जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें यह 8 चीज़ें, वरना हो जाएंगे कंगाल। जय माता लक्ष्मी। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दुर्गा माँ के 9 रूपों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माँ की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी माँ महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती हैं। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:01 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों को घर से निकाल फेंकने से माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में टूटी हुई मूर्तियाँ, फटे हुए कपड़े, टूटी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ बर्तन आदि जो है नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें घर से निकाल देना ही उचित माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें और हाँ बोलें भी। नंबर 1, मूर्तियाँ, तस्वीर। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित जो मूर्तियाँ या तस्वीरें हैं उसको आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता पैदा करती हैं। साथ ही यह घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकती हैं। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 2, लहसुन और प्याज। शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक जो भोजन है वह करने की आपको सलाह दी जाती है और लहसुन और प्याज खाने की भी मनाही होती है। अन्यथा आपको जो नवरात्रि है उसके दौरान कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में आप कोशिश करें कि घर में लहसुन प्याज न लाएं। इसके साथ ही जो फूल जो पूजा में भगवान को चढ़ाते हैं, लंबे समय से अगर सूखे हुए हैं तो उन्हें भी नवरात्रि के पहले घर से बाहर आप निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। जो फूल सूख जाते हैं उसे आप घर में रखे रहते हैं, वह नकारात्मकता लाते हैं। नंबर 3, सूखे पड़े हुए फूल। रोज़ पूजा करते समय भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं या फूल कुछ दिनों में सूखकर बेकार ही तो हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की जो शुरुआत है तो शुरू होने से पहले अगर आप इन फूलों को निकाल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप या उसे तालाब में आप प्रवाहित भी कर सकते हैं। शास्त्रों का कहना है कि सूखे हुए फूल को घर में लाना शुभ नहीं होता है, मतलब रखना शुभ नहीं होता है। तो इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। टूटी हुई झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में टूटी हुई झाड़ू पड़ी हुई है तो नवरात्रि से पहले ही आप इसे घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो लक्ष्मी माँ का अपमान देख माँ दुर्गा भी रुष्ट हो सकती हैं। टूटी झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक जो ऊर्जा है वह तो घर में प्रवेश कर ही जाती है। नंबर 5, फटे पुराने कपड़े। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है उस घर के सदस्यों से माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज़ रहती हैं। ऐसे में घर में जब रखे हुए फटे पुराने कपड़ों को आपको फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में जो है नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष तो बनता ही बनता है, पैदा हो ही जाता है वास्तु दोष, इसलिए ध्यान रखिए। नंबर 6, बंद घड़ी। बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की जो है तरक्की रुक जाती है, आपने सुना भी होगा, और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद घड़ी आपको अगर बंद घड़ी है या अन्य फालतू सामान जो है तो नवरात्रि के पहले आप उसे हटा दें।
नंबर 7, टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी कोई भी चीज़ घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिसके कारण आर्थिक कमजोरी होने लगती है, आर्थिक रूप से परेशानी होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई कोई भी अगर चीज़ आपके घर में है तो तुरंत निकाल दीजिए। नंबर 8, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कटी या फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट भी गई हो तो उसे आप नवरात्रि के पहले बहते हुए जल में प्रवाहित करें, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि इसका हम क्या करें। ठीक है, तो नंबर 9 है टूटे हुए बर्तन और उपकरण। आपके घर में अनुपयोगी गैस चूल्हा, बेकार बिजली के उपकरण अगर पड़े हुए हैं जिसका कि कोई यूज़ नहीं है, किचन में टूटे फूटे बर्तन हों तो उनको आप घर से बाहर कर दीजिए। टूटे फूटे बर्तन रखने से दरिद्रता आती है सबसे पहली बात, और ख़राब उपकरण रखने से घर में नकारात्मकता आती है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं वह, तो इससे परिवार के लोगों के विचारों और सेहत दोनों पर बुरा असर हो सकता है। नंबर 10, पूजा घर हमारे आवास का एक अहम हिस्सा होता है। पूजा घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप वहाँ पर पड़े हुए पुराने जो भी कलावा, खराब नारियल, टूटा हुआ माला आदि जो भी हो उनको हटा दें। इसके कारण दोष उत्पन्न होता है। पूजा में बासी फूल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, वर्जित है। कई बार हम पिछले व्रत और त्योहारों की सामग्री को सही से नहीं रखते हैं और वह क्या होता है कि धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हटा देना बेहद ज़रूरी माना गया है। नंबर 11, बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन व घर व मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब खाना, खराब अचार पड़ा हुआ है तो उसे तुरंत बाहर कर दीजिए। खराब खाने की दुर्गंध से माँ दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 12, कूड़ा कचरा। घर में कूड़ा कचरा या गंदगी हो तो माता रानी तो बिल्कुल नहीं आती। ऐसे में नवरात्र की शुरुआत होने से पहले ही आपको घर से सभी तरह का जो कूड़ा करकट है उसे हटा देना चाहिए और घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इन बातों का रखें खास ध्यान। घर में इस्तेमाल न होने वाली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जो घर में कलेश और परेशानी ला सकती हैं। तो इन चीज़ों को हटाने से घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का आपका प्रभाव बढ़ जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार टूटी हुई मूर्तियाँ, फटी हुई तस्वीर रखने से देवी देवताओं का अपमान भी माना जाता है। तो नवरात्रि के दौरान घर को साफ़ सुथरा रखें, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि साफ़ सफाई करने से घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ दुर्गा की कृपा आपको बिल्कुल प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि में करें यह काम। चलिए जानते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत अधिक पसंद है, तो लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की ही चुनरी वस्त्र जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने से नए फूल, फल और मिठाइयाँ माँ दुर्गा को आप अर्पित करें, बेहद पसंद है माता रानी को। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का आप जाप करें और ध्यान करें। इससे तो क्या होता है कि मन की शांति, एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली भी आती है। चौथा क्या है? 4, नवरात्रि के पावन दिनों में ज़रूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखकर दी जा रही है। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है, आपके जीवन को लाभ मिलता है, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नवरात्रि शुरू होने वाली हैं तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए, ताकि नवरात्रि में आप पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। धन धान्य से भरपूर आपका घर बना रहे, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें। यही मनोकामना आप सभी के लिए मेरी तरफ से है।
जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, बोलते भी रहिए ताकि माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव सदैव बनी रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने का आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री